हाँ, तो बच्चों, कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की कक्षा में हम अध्याय 3 देखने वाले हैं। इससे पूर्व जो अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने देखा है, आकाश दर्शन अध्याय 1 और अध्याय 2 में संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग उन दोनों अध्याय के प्रश्नोत्तरी को कर रहे होंगे। और आज इस प्रकार अध्याय 3 में हम देखने जा रहे हैं वायु। वायु जैसे ही कहते हैं तो वायु का दूसरा पर्यायवाची शब्द जो है हिंदी में हवा है, और यदि अंग्रेजी पर जाए तो इसको एयर कहते हैं, AIR, एयर। तो वायु हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमारा ये पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से ये हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके सतह को या सतह तल से लेकर पूरी पृथ्वी को ही हम एक ऐसा बिंदु मानते हैं। उस बिंदु को मानक बिंदु मान करके हम 40 किलोमीटर की एक परिधि का निर्माण करते हैं और परिधि बिंदु तक हम वृत्ताकार वृत्त की रचना करते हैं। तो हमें जो पृथ्वी के सतह से लेकर के 40 किलोमीटर तक के परितः पूरे चारों तरफ गोलाकार आकृति में एक आवरण, हवा का, वायु का एक आवरण बना हुआ है। हमारी पृथ्वी को बाह्य मतलब ताप, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें, इनसे हमारी रक्षा करता है। ये वायु का जो आवरण है, वायु हमारे चारों तरफ है, कहने का मतलब। इसे हम देख तो नहीं सकते हैं पर इसका अनुभव कर सकते हैं। यह सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि जो जीव सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। अर्थात सजीव, जो कि जंतु और पौधे दोनों शामिल हैं सजीव के अंतर्गत, तो हर एक सजीव के लिए वायु महत्वपूर्ण आवश्यक है और इसके बिना हमको एक क्षण भी जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। आप भी ऐसी ही कुछ अन्य क्रियाओं की सूची अपनी कॉपी में बनाइए जो कि वायु का होना अनिवार्य है। ऐसी कुछ क्रियाएं आप अपने दैनिक जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उनमें आप ढूंढेंगे तो अवश्य ही आपको ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि वायु के बिना उन चीज़ों का होना असंभव है। हम पढ़ चुके हैं कि वायु जो है एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। और मिश्रण कहने का मतलब, मिश्रण में विभिन्न प्रकार के घटक एक दूसरे से मिल गए होते हैं और मिले हुए भाग को हम मिश्रण कहते हैं। इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है कि हम एक निश्चित अनुपात में मिला दें किन्हीं चीज़ों को तो वो मिश्रण बने, ऐसा नहीं है। इसका कोई अनुपात नहीं होता है। किसी भी मात्रा में कोई भी पदार्थ हो सकता है। अब आइए देखते हैं वायु में मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, इसके जो अवयवी घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लगभग 78% जो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है जो हमारी वायुमंडल में
प्रमुखता से पाया जाता है। मतलब अधिकांश भाग नाइट्रोजन, कहने का मतलब 78% नाइट्रोजन जो है हमारे प्रकृति में, वायुमंडल में है। उसके पश्चात ऑक्सीजन एक दूसरा तत्व है जो जिसे हम प्राणवायु के रूप में, जीवन दायिनी वायु के रूप में जानते हैं, और वह है, उसकी मात्रा है वायुमंडल में 21%। अब शेष बच गए 0.9% आर्गन है, 0.04% जलवाष्प है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह हानिकारक, ये भी वायुमंडल का ही एक घटक है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन परत का निर्माण करते हैं, जो कि 16 से 23 किलोमीटर तक के बीच में एक परत होती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वह हमको, हमारे इस जीवन को, जो पृथ्वी में पल रहा है, बढ़ रहा है, पल्लवित हो रहा है, चाहे पौधों के रूप में, वनस्पति के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, उन्हें वह सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे जीवों के ऊपर होने वाले, जीवों में होने वाले कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से हमको सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। ये ओजोन परत है। ये भी वायुमंडल का ही एक संगठन है और इस प्रकार से हम यदि देखते हैं तो वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी के लिए एक प्रकार से वरदान है। अब 3.2 में जाते हैं, ऑक्सीजन। हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के महत्व को भलीभांति जानते हैं। यह एक प्राणदायिनी गैस है और इसे बनाने की विधि और उपयोगों का अध्ययन हम करेंगे। तो ऑक्सीजन बनाने की विधि के संबंध में जो प्रयोग है, प्रयोग को प्रयोग के तौर पर दर्शाने से ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो हम आप लोगों को एक साधारण सा प्रयोग ऑक्सीजन बनाने के संबंध में, एक साधारण सा प्रयोग हम अगले वीडियो में ला कर के देंगे, जो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज अध्याय 3 वायु पाठ का जो प्रारंभ है, आज इन छोटे सी बिंदुओं के माध्यम से हम कर रहे हैं। आप आने वाले 2-3 क्रियाकलाप को, अच्छा, ये जो ऑक्सीजन बनाने की विधि है, इस पूरे क्रियाकलाप को आप अध्ययन कर लेंगे, इसकी सावधानी को अध्ययन कर लेंगे, ऑक्सीजन के भौतिक गुण और ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, इतने तक आप अध्ययन करके अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। तो अगले वीडियो में मैं इस प्रकार से प्रयोग, एक साधारण प्रयोग का वीडियो बना रहा हूँ और उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको भलीभांति समझ में आ जाए। तो बच्चों, आप लोग इसको स्वयं 2 बार 3 बार सुनिए इस वीडियो को, ऑडियो को। उसके पश्चात अपना पाठ्यपुस्तक निकालिए, पाठ्यपुस्तक निकाल करके 2-3 बार उसको पढ़िए और ये जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, वायु कौन कौन से गैसों का मिश्रण है, इसको लिख डालिए नोट कॉपी में। ओजोन परत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको लिखिए। वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं, इन सब बातों को आप लिखिए। और आप लोगों से और एक अनुरोध करूंगा, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल बन गया है, ये यूट्यूब चैनल बच्चन गुरुजी नाम से है और इसे आप लोग देखने के पश्चात सब्सक्राइब भी कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर। कुछ भी दिक्कत हो
या कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए आप उससे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन से लेकर के आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।